तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों दक्षिण रेलवे साउदर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और अगस्त अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 25 सितंबर 2025 तक शाम 5 बजे। तो दक्षिण रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न मंडल कर्मशालाओं इकाइयों में दिए गए ट्रेडों में अप्रेंटिस अधिनियम के अंतर्गत अप्रेंटिस के रूप में एंगेज करने वाले कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो साउदर्न रेलवे है, संपूर्ण तमिलनाडु राज्य, पुद्दुचेरी का संपूर्ण संघ राज्य, संपूर्ण केरला राज्य, पूरे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के 2 जिले SPSR नेल्लौर और चित्तूर, कर्नाटक का 1 जिला दक्षिण कन्नड़ इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी साउदर्न रेलवे में इन्हें शामिल किया गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो इन बताए गए राज्यों से बिलोंग करते हैं वो इन पदों पर अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेशर श्रेणी में जो अप्रेंटिस के पोस्ट हैं, फिटर के टोटल पोस्ट हैं 20। ये कैरेज और वैगन वर्कशॉप पेराम्बूर में है। वेल्डर के 20 हैं, पेंटर के भी 20 हैं, टोटल पोस्ट हैं 60। सिग्नल टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदानूर कोयम्बटूर में 20 पोस्ट हैं फिटर के। और इसी तरह रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर में 20 पोस्ट हैं। यहाँ MLT रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी के टोटल 20 पोस्ट हैं। XITI कैटेगरी के जो टोटल पोस्ट हैं कैरेज वैगन वर्कशॉप पेराम्बूर में टोटल पोस्ट हैं 390। अनरिजर्व के 156 हैं, 109 है OBC, 158 है SC और 30 ST कैंडिडेट्स के और EWS के हैं 38 पोस्ट। चेन्नई डिवीजन में आप देखेंगे यहाँ पर पासा टोटल पोस्ट हैं 23। इलेक्ट्रिकल RSM RPM के 34 हैं। इलेक्ट्रिकल RS AVW के 70 पोस्ट हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे 59 पोस्ट रखे गए हैं ELS RS AJJ में। DME-SL TNP में तमिलनाडु में 20 पोस्ट हैं। तो इस तरह से हर एक जो वर्कशॉप है या यूनिट है, डिवीजन है, उसमें ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक या एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। वहां जाकर डिटेल में आप पदों की संख्या की जानकारी ले सकते हैं। मैकेनिकल CNW के टोटल 226 पोस्ट हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेराम्बूर में टोटल 150 पोस्ट हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल R&C, वायरमैन, पासा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, EWS AJJ डिवीजन में टोटल पोस्ट हैं 51। सेंट्रल वर्कशॉप पोनमलाई में टोटल पोस्ट हैं 390। इसी तरह लोको वर्क पेराम्बूर में 228 पोस्ट हैं। मदुरई डिवीजन में 160 पोस्ट हैं। रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर में है यहाँ टोटल पोस्ट 3। पलक्कड डिवीजन में है टोटल 400 पोस्ट 410। सालेम डिवीजन में है 442 पोस्ट। सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप पोदानूर कोयम्बटूर में 95 पोस्ट हैं। इसी तरह तिरुचिरापल्ली डिवीजन में टोटल पोस्ट हैं 307। तिरुवनंतपुरम डिवीजन में है यहाँ पर टोटल पोस्टों की संख्या 300। यहाँ ICTSM का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। SSA स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरीट असिस्टेंट। मैकेनिकल R&AC मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन MMWV। MMV का मतलब होता है मैकेनिक मोटर व्हीकल। पासा का मतलब होता है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। कोपा का मतलब होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। MMTM का मतलब होता है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एंड वेल्डर। GE का मतलब होता है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो ये
फुल फॉर्म है जो कि आपको वैकेंसी के अगेंस्ट दिखाई देंगी उनकी। यहाँ वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, डीजल, पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, एसएसए, इन सभी ट्रेड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से उन ट्रेड्स का नाम बताए देते हैं जिनके लिए आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस वेल्डर, कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, ICTSM, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, पेंटर, पासा, प्लम्बर, SSA, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, MLT, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत जो टेक्निकल और एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए फिटर, पेंटर, वेल्डर के कंडीशन में आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। जबकि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में 50% मार्क्स के साथ, जिसमें 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैंडिडेट ने पास की हो। इसके अतिरिक्त जो ITI, XITI कैटेगरी है उसके अंतर्गत फिटर, मशीनिस्ट, MMV, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, एडवांस वेल्डर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिक R&AC के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में 10+2 एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदक के पास संबंधित ट्रेड में जिसके लिए वह अप्लाई करना चाहता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ जो ट्रेनिंग पीरियड होगा फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने का, फिटर पेंटर के लिए 2 साल का, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी तीनों के लिए 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो केवल 10वीं पास हैं, जिनके पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि XITI कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को XITI कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित ट्रेनिंग अवधि के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ जो रेट है स्टाइपेंड का, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 10th क्लास पास के लिए 6000 पर मंथ, फ्रेशर 12th कैंडिडेट्स के लिए 7000 पर मंथ, और ITI कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 7000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है, आवेदक कम से कम 15 साल पूरी कर चुका हो, और आवेदक की मैक्सिमम जो एज लिमिट है 22 साल होनी चाहिए 12th क्लास फ्रेशर के लिए और ITI या MLT कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ही अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ मोड ऑफ एंगेजमेंट, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जो उन्होंने 10th क्लास, 12th क्लास और ITI में हासिल किए हैं। फ्रेश कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 10th क्लास में जिन्होंने कम से कम 50% मार्क्स के साथ में 10th क्लास पास की है उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। जबकि XITI कैटेगरी के अंतर्गत 10th पास और ITI में जो कुल मार्क्स प्राप्त होंगे उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी। MLT कैंडिडेट्स के लिए MLT फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी 12th क्लास में प्राप्त अंकों के आधार पर और उनके द्वारा जो MLT में हासिल योग्यता है उसके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल 100 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST PWD और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट्स को फीस स्लिप का एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है। आपको ध्यान रखना है ये केवल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसके अंतर्गत गारंटी नहीं होगी किसी भी प्रकार के परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की।
तो ऑनलाइन अप्लाई किए गए सभी कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो 7 अक्टूबर 2025 तक जारी कर दी जाएगी साउदर्न रेलवे की वेबसाइट पर। तो इस तरह से दोस्तों दक्षिण रेलवे भर्ती सेल के अंतर्गत अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 25 सितंबर 2025 शाम 5 बजे से पहले पहले केवल आप ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।